अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जिसकी काफ़ी वक्त से मेरे पास मैसेज आए हैं और ईमेल भी है। और अभी भी करीब एक हफ़्ते पहले करीब 4 या 5 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है उनका कोई अमल बताइए। तो आज इंशाल्लाह उनका अमल मैं बताने के लिए जा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन अमल है। ख़ास तौर से जो मक़रूज़ है, जो लॉटरी वगैरह के जो शौकीन है या जो परेशानी में मुब्तला है, तो वो अमल करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अमल है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट ये देता है। लेकिन ये कि गलत इस्तेमाल कभी ना करें। भाई, मैं हर बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि देखिए, कोई भी अगर कोई सट्टा लॉटरी वही आदमी खेले जो वाकई कर्ज़ में दबा हुआ है। जो शौकीन है वो ना खेलें और अपनी परेशानी से निकलने के बाद अल्लाह से तौबा कर ले सच्चे दिल से कि मैं आगे कभी नहीं करूँगा। तो इस अमल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस अमल का तरीका ये है कि आप नौचंदी जुमरात से ये अमल शुरू करें और नौचंदी जुमरात से जब ये अमल शुरू करें तो आप दिन में आप एक काम करें, यानी कि जो बुधवार का दिन पड़ेगा वेडनेसडे का, तो आप एक काम करें कि 11 रुपए की सिरनी, वाइट सिरनी, जो बारीक वाले दाने होते हैं या खील होती है, सफ़ेद सिरनी से मतलब है, और 11 रुपए के गुलाब के फूल किसी भी साहिब मज़ार पे जाके आप चढ़ाइए। बुधवार के दिन भी चढ़ाइए और जुमरात के दिन भी चढ़ाइए। 2 दिन आपको चढ़ाने हैं। बुधवार का दिन गुजारने के बाद आप अमल को शुरू करिए। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और 373 मरतबा किबला रुख बैठ के आपको अमल पढ़ना है। अमल मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिए, मैं रिपीट भी कर दूँगा। जो अमल आपको 373 मरतबा पढ़ना है वो पढ़ना है ख्वाजा की तस्बीह, मोहम्मद का नूर, कुल आलमू ए हुजूर, भेजो मौकिल, सट्टा बताओ। सट्टे से मतलब ये कि जो भी आपको आपके यहाँ जो नंबर लगता है, जो लॉटरी की निकलती है, उसका नाम यहाँ पे आपको लेना है। अगर कहीं बाहर विदेश में है तो उसका नाम लेना है, जो लॉटरी का नंबर आपको चाहिए। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। ख्वाजा की तस्बीह, मोहम्मद का नूर, कुल आलमू ए हुजूर, भेजो मौकिल, सट्टा बताओ। ये पढ़ना है 373 मरतबा। परहेज़ इसमें आप जलाली रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जमाली रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3 दिन आप लगातार रोज़ा रखेंगे, बुध, जुमरात और जुमा, तो बेहतरीन काम करेगा। बहुत जल्दी आपको अमल में कामयाबी मिलेगी। और जिस दिन अमल शुरू करें उस दिन कुछ भी थोड़ा सा खैरात ज़रूर करिए, 2-4 रुपये जो भी आपसे बन सकता है। और इस अमल में आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ सट्टा मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन अमल है। और अगर इस अमल को आपने 41 दिन किया तो 41 दिन के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे। ये हालात आपके हो जाएंगे कि आप कलम और कागज़, माफ़ कीजिए, कलम और कागज़ आप अपने तकिए के नीचे रख के छोड़िए। इंशाल्लाह सुबह में आपको नंबर उस पर लिखा मिलेगा। लेकिन किसी से इस अमल का जिक्र नहीं करना। बस मतलब ये है, कभी भी किसी से जिक्र नहीं करना। अपने दिल में रखना कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, किसी से नहीं बताना। अमल ऐसे भी बहुत ख़राब होते हैं कि जो बहुत से आदमी, क्या होता है कि अमल किया और सबको बता दिया, तो ऐसे भी अमल ख़राब होते हैं। एक किसी आदमी को मैंने एक अमल बताया, उसको मैं तरीका समझाया, उस आदमी ने फिर भी ये हुआ कि चारपाई के ऊपर बैठ के उसने अमल किया। सुबह में मुझे फ़ोन किया कि हज़रत ये नंबर मुझे दीवार पे लिखा हुआ दिखा है। हम बोले भाई यही आएगा, लगा लीजिए आप, आपका मसला हल हो जाएगा। अमल भी पूरा नहीं कर पाया। उसने बताया कि 100 मेरे दाने की जो तस्बीह थी वो थी, और मैं जो बीड़ी होती है 11 वो निकाल कर अलग रख ली मंडल में से, और वो एक एक करके मैं ऐसे रखता चला गया क्योंकि 1100 बार पढ़नी थी। तो बोला कि मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया, मुझे याद भी नहीं, मैं लेट गया और वो बीड़ी भी मेरी सारी टूट टाट गई, मुझे पता नहीं, और बिल्कुल क्लियर नंबर नज़र आया।
लेकिन क्या हुआ कि उसने वो एक दिन मिला, दूसरे दिन मिला, वो सारे में उसने वो बता फिरा कि मैं तो इतना बड़ा मैं आमिल हो गया, मुझे तो नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद अमल ख़त्म हो गया। आज तक अमल नहीं शुरू हो पाया दोबारा। मुझे फ़ोन किया, हम बोले भाई अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ख़त्म करिए बात। जब आपको मना किया था फिर भी आप नहीं माने। बोले जी बस वो हमने ये सोचा कि हम तो बहुत बड़े आमिल हो गए, हमने गलती से ऐसा कर लिया। तो ऐसा कभी ना करें, बखान कभी ना करें, बस चुप रहिए, साइलेंट रहिए। और बहुत से लोग इस चीज़ को लिखते हैं कि जी हम अमल कर रहे हैं तो क्या हम जो है सट्टे का नंबर लगा भी सकते हो। भाई मेहनत आप कर रहे हैं, हर ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, बेधड़क होके लगाइए। ये झूठ बोलते हैं लोग, हम नहीं लगा सकते, हम आपको नंबर बता सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। मेहनत आप कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते। तो आप अमल करिए। और लिबास का कोई मतलब नहीं, बहुत से लोग लिखते हैं कि जी लिबास के साथ कोई मतलब नहीं। जो भी आप लिबास पहन रखा, पाक साफ़ हो, बिस्तर पाक हो, अलग कमरे में आप बैठ के करिए। या तो 21 दिन का करिए, अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए आपको कि आपको लिखा हुआ नंबर मिले तो फिर 41 दिन करिए, इंशाल्लाह गजब रिज़ल्ट दिखाएगा। जो 41 दिन वाला है उसमें फिर ये होगा कि आप एक चिराग भी मगरिब के टाइम डेली रोशन करिए और 2 अगरबत्ती जलाइए, तो उसमें और भी तेज़ी फिर काम करेगा। अगर 41 दिन का आप कर रहे हैं, अगर 21 दिन का कर रहे हैं तो उसमें चिराग की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती की। जो अगरबत्ती और चिराग जलाना है वो मगरिब के बाद रोशन करना है। जिस कमरे में आप बैठ के अमल करोगे 2 अगरबत्ती जलानी है और सरसों के तेल का चिराग रोशन करना है उस वक्त, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम का। तो इंशाल्लाह कमाल देखिए आप। और चिराग मिट्टी का ही लें, बहुत से जो दूसरे मेटल होते हैं उनका नहीं, मिट्टी का ही आपको जो है चिराग लेना है। कमाल देखिए इंशाल्लाह किस कदर तेज़ काम करेगा। कोई चीज़ अगर पूछनी होगी तो इंशाल्लाह कमेंट में मैं जवाब दूंगा। कल जितने भी इस तरह के सवालात हैं आप उसका मुझे कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह कल सबके कमेंट के जवाब ही देंगे। जो ईमेल पे या इस वीडियो के नीचे आएंगे तो हम कल सबके कमेंट के ही जवाब इंशाल्लाह देंगे आपको कल। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।